प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृता। आज के संस्कृत स्टडी में हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य। मेघदूत खंड काव्य दो खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में। पूर्व मेघ में यक्ष के द्वारा बताए गए मार्गों का वर्णन है और उत्तर मेघ में अलकापुरी की सौंदर्यता का वर्णन है। यह एक ही छंद में निबद्ध है और यह छंद कौन सी है तो मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद 4, 6 और 7 पर यति होती है। यह गया छंद भी है, आप गा भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। मंदाक्रांता छंद का लक्षण होता है कि मंदाक्रांता जलधि सड़ गई भो न तो तो यह मंद मंद रूप से आक्रांत होने वाली छंद है और इस मंदाक्रांता छंद में महाकवि कालिदास जी ने यक्ष के विरह का वर्णन किया है। तो यह पूर्व मेघ है और पूर्व मेघ में हम लोग आज वाचन करेंगे श्लोक नंबर 7 का। इसके पूर्व हम लोगों ने देखा कि वो हमने विनय किया कैसे कैसे मेघों को, और यक्ष के बारे में समझा कि कौन सा यक्ष था। वो श्रापित यक्ष था जो अपने कार्य में प्रमाद करता है। उसके स्वामी कुबेर उसको श्राप देते हैं 1 साल दूर रहने के लिए अपनी प्रिया से। तो आज इस श्लोक में फिर अब संदेश भेज रहा है, तो संदेश ले जाने के लिए इसके पूर्व श्लोक में यक्ष कहा कि मैं आपको जानता हूँ, आप पुष्कर आवर्त वंश के हो, आप बड़े महान हो और इसीलिए मैं आपसे याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। यह सब बतलाया और इस श्लोक में अब उसको बतलाएगा कि संदेश कहाँ ले जाना है। तो बड़े अच्छे स्वभाव से अब मेघ को वह पोल्हा पोल्हा के समझा के आगे अपने संदेशों को भेजने का काम करता है। तो आइए मंदाक्रांता छंद में वाचन करते हैं मेघदूत के पूर्व मेघ का श्लोक नंबर 7। संतप्ताना त्वमसि शरणं संतप्ताना त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियाया संदेशं मे हरधनपति संदेशं मे हरधनपति क्रोध विश्लेषितस्य गन्तव्याते वसति अलका गन्तव्याते वसतिरलका नामयच्छेश्वराणाम् वायुदान स्थितहर्षिर वायुदान स्थितहर्षिर चन्द्रिका धौतहर्म्या चन्द्रिका धौतहर्म्या। तो कह रहा है यक्ष मेघ से, तो कह रहा कि हे पयोद, यहाँ पे संबोधन है। तो कह रहा कि हे पयोद, हे जलद, और कह रहा है त्वाम, त्वाम माने तुम। कह रहा कि हे जलद, हे पयोद, तुम संतप्ता नाम जो विरही होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनके क्या हो। तो कह रहे हैं शरणम, और शरणम माने होता है रक्षक, रक्षक। तो कह रहा है कि हे जलद, हे पयोद, तुम जो पीड़ित जन हैं, जो विरही लोग हैं, उनके तुम रक्षक हो। और इस शब्द में बताया गया है कि काहे वह ऐसे बोला। तो बताया जाता है कि पहले जब परदेशी लोग अपने घर को छोड़कर प्रदेश चले जाते थे, तो जैसे आषाढ़ सावन का मौसम आता था, तो वह अपनी प्रिया, अपनी भार्या के याद में और उसके बाद अपने बच्चों के खेती बाड़ी करने के लिए सब परदेशी मेघ को देखकर अपने घर के तरफ प्रस्थान कर देते थे। जहाँ जहाँ प्रदेश में रहते थे, गुजरात रहे, बंगाल रहे, कलकत्ता रहे, जहाँ रहे वहाँ से सब लोग चल देते थे। तो एक प्रकार से यह मेघ को जो देखकर वह अपने घर के तरफ वापसी करते थे, तो अपने पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, भाई जन जो एक दूसरे से 2 महीना, 6 महीना, 1 साल दूर रहते थे, उनका मिलन है। तो वही कह रहे हैं कि जो विरह से पीड़ित हैं, जो विरह से पीड़ित हैं, उनके तुम रक्षक हो। तो हे पयोध, हे जलद, हे मेघ, त्वमसि सप्तानां शरणं। तो तुम सप्तानां विरह, जो विरह से पीड़ित हैं, उनके रक्षक हो।
और जब उनके रक्षक हो तो आगे अब अपना भी बतलाएगा कि मैं कैसा हूँ। तो अभी विरह से पीड़ित है, तो विरह से पीड़ित है तो यही विरही यश अब फिर से निवेदन कर रहा है। तो कह रहा है कि संदेशम में हराधन पति क्रोध विश्लेषितस्य। तो कह रहा है कि धनपति, और धनपति से यहाँ पे बोध हो रहा है किसका, कुबेर जी का, जो इसके स्वामी थे, अलका के स्वामी हैं, तो यक्ष के भी स्वामी थे। तो कह रहा है कि धनपति अर्थात भगवान कुबेर के क्रोध से विश्लेषित अर्थात भगवान के श्राप के कारण, इसके स्वामी जो कुबेर थे वो उसको श्राप दिए थे। तो वही कह रहा है कि धनपति क्रोध विश्लेषित अर्थात मैं किससे वियुक्त हूं। तो कह रहा है कि धनपति के क्रोध से विश्लेषित किससे, प्रियाया, मैं अपनी प्रिया से दूर हूं। काहे, तो धनपत के क्रोध के कारण, अपने स्वामी के क्रोध के कारण उसके स्वामी ने उसको श्राप दिया कि तुम अपनी प्रिया से 1 साल के लिए दूर हो जाओगे। तो वही कह रहा है कि धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, तो इसलिए तुम क्या करो कि मैं अपने स्वामी के क्रोध के कारण अपनी प्रिया, लिखा है ऊपर, प्रिया से वियुक्त हूं। तो प्रिया से वियुक्त हूं, तो कह रहा है कि तब तो मैं माने मेरे संदेशम हर, तुम मेरे संदेश को हर ले जाओ, अर्थात उसको लेके जाओ। संदेश ले जाने के लिए हरण करवा रहा है, तो हर मन होता है ले जाना, हरण है तो हरण में ले जाना। तो कह रहा है कि धनपति के क्रोध के कारण मैं अपनी प्रिया से विश्लेषित हूँ, मैं अपनी प्रिया से वियुक्त हूँ, दूर हूँ, विरही हूँ। इसलिए तुम तस्य मने तुम और मैं मेरे संदेश मने संदेश को हर माने ले जाओ, मेरे संदेश को ले जाओ। क्या है कि मैं भी तो क्या हूँ, संतप्ता नाम हूँ, मैं भी पीड़ित हूँ, मैं भी विरही हूँ। और आगे बता ही दिया है पहली लाइन में कि तुम सब विरहियों के, सब पीड़ितों के रक्षक हो, तो हे मेरी भी रक्षा करो, या मेरे भी संदेश को ले जाकर मेरे रक्षक बनो। अब नीचे कर रहा है क्या, गंतव्याते वसति रलका नाम वायोदान स्थित हरशिर चंद्रिका धौत हर्म्या। तो धनपत के बारे में बतलाता है ऊपर कि वह धनपत के क्रोध के कारण दूर है। और जाना कहाँ है, तो कह रहा है कि बाह्य उद्यान स्थित, जिसके बाहरी उद्यान में है हर सिर चंद्रिका, हर माने हर हर महादेव, अर्थात महादेव की बात कर रहा है। भगवान शंकर के सिर पर जो चंद्रमा है, तो जिसके बाहरी उद्यान में, बाहरी उद्यान जैसे बाग बगीचे रहे होंगे, अब तो मतलब पार्क हो गया है, लेकिन उस समय कवि जी लिखे कि जिसके बाहरी उद्यान में हर माने महादेव के, सिर माने सर्प, चंद्रिका माने चंद्रमा से, कह रहा है कि धौत हर्म्या, और हर्म्या माने होता है भवन, और धौत माने होता है धूली हुए। अर्थात यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि भगवान शिव जिसके बाहरी उद्यान में है। तो ठीक अलकापुरी के आगे श्लोकों में बतलाया कि अलकापुरी जो है वह कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा में है। तो वही पता रहा कि जिसके बाहरी उद्यान में महादेव के सर पे जो चंद्रमा है उसके प्रकाशमय या उसके प्रकाश से धूलित, धूलित मतलब जगमग जगमग हुआ नहीं चांद है जो 5 दिन नरिया कर दे 5 दिन जोरिया कर दे, ऐसा चांद नहीं है। भगवान शिव के माथे पर हमेशा प्रकाशमय रहने वाला जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा से वहां के महल क्या होते हैं, जगमग होते हैं, यानी कि धौल होते हैं, धुले होते हैं, चांदनी में श्वेत श्वेत जहाँ के महल तुमको दिखाई दे, उज्जवल महलों से युक्त। और कह रहे हैं का, तो बता रहे हैं कि वसति अलका नाम यक्षस्वराणा। तो कह रहे हैं कि नाम यक्षस्वराणा, तो जहाँ यक्षों की नगरी, यक्षों के ईश्वर, यक्षों के मालिक या स्वामी कहा जाए, तो यक्ष जो है उनके स्वामी है कुबेर जी। तो कह रहे हैं कि जहाँ कौन कर रहा है निवास, तो जहाँ यक्षेश्वराणाम, यक्षों के मालिक अर्थात कुबेर जी का निवास स्थान है।
जहाँ कुबेर जी का निवास स्थान है उस स्थान को ये बता रहा है कि जहाँ कुबेर जी निवास करते हैं, जो यक्षों के स्वामी हैं। तो बता रहा है कि उसके बाद क्या करना है, गंतव्या ते वसती, तो तुमको जाना है कहाँ, वसती माने नगर, यानी यक्षों के नगरी में, यानी यक्षों के जो स्वामी हैं कुबेर जी हैं, तो उनकी नगरी में, बसती माने नगरी, ते गंतव्या, तुमको जाना है। गंतव्या में गम धातु के साथ तव्य प्रत्यय लगा हुआ तो बन गया है गंतव्या। तो कह रहे हैं कि गंतव्या ते, तुमको जाना कहाँ है, तो कह रहे हैं कि वसति अलका, और वसति अलका मतलब वसत माने नगर, जो अलकापुरी है वह यक्षों की नगरी है। और अलकापुरी में अक और अलकापुरी को देखा जाए तो यहाँ से यहाँ कर लेते हैं, अक और अक के साथ अलका में शब्द बने हुए हैं कौन कौन से, तो अक के साथ पीन अक टाप लगा हुआ है, तो पीन अक प्लस टाप, इतने शब्द को जोड़कर बना है अलका। और अलका पूरी है क्या, तो कह नाम यक्ष स्वराणाम, बता भी रहा है कि जो यक्ष जहाँ पे यक्ष बस निवास करते हैं, ये ना कि कौनो अलका चल जा, दिल्ली वाला अलका चल जा, बंबई वाला अलका चल जा, यूपी में अलका चल जा, ऐसी अलका की बात नहीं कर रहा है। वह बता रहा है कि यक्षों के नगरी, यक्षों के स्वामी कुबेर का जहाँ निवास स्थान है, ऐसी अलका में तुमको जाना है। मेरे संदेश को लेकर के कहाँ जाना है, तो अलका में जाना है। और वह अलका का ही विशेषण नीचे बता रहे हैं कि वायु उद्यान स्थित हर सिद्ध चंद्रिका धौत हरम्या, जिसके बाहरी उद्यान में महादेव भगवान शंकर के सर पर स्थित चंद्रिका यानी चंद्रमा से जहाँ के महल उज्जवल युक्त होते हैं, उज्जवल रहते हैं, हमेशा प्रकाशमय होते हैं, ऐसी कौन है, तो अलका, ऐसी अलका में तुमको जाना है। या नहीं कोई भी अलका मिल जाए तो तुम अलकापुरी में चल जाना। दूसरा बताया कि यक्षेश्वराणाम, यक्षों के ईश्वर अर्थात यक्षों की जो स्वामी है, जहाँ कुबेर जी निवास करते हैं, वहां तुमको जाना है। ऐसे ऐसे पहचान को बड़े विधिवत ढंग से, अब का तो यह हम जानते गूगल भी सर्च मार कर नहीं बतला पाएगा, जितना आराम से बेचारा व्यवस्थित ढंग से बता रहा है अपने एड्रेस को, कि जहाँ यक्ष निवास करते हैं और यक्षों के साथ यक्ष का स्वामी भी होना चाहिए। ये ना कि दो चार को यक्ष हमारे तो छूट फूट गए वहां मत चले जाना। और अलकापुरी जिसका बाह्य उद्यान में भगवान शंकर के चंद्रमा से वहां के महल जो होंगे उज्जवल युक्त हो, वैसी अलका। और कह रहा है कि वसत ते गंतव्या, तुमको ऐसी अलकापुरी में जाना है जहां पर सब लोग यक्ष हैं, और यक्षों का नगरी जो अलकापुरी है वहां पे तुमको जाना है। तो पहले बताया कि तुम शरण, तुम्हारे शरण में आए हुए तुम पीड़ितों के रक्षक हो, विरहियों के रक्षक हो। हे में वैसे मैं भी विरही हूं, और मेरे द्वारा क्या करें, धनपत क्रोध विश्लेषित से, मैं भी अपने स्वामी के श्राप के कारण, महाराज कुबेर के श्राप के कारण अपनी प्रिया से वियुक्त हूं। तो तुम मेरा क्या करो, तो कह संदेशम में हर, मेरे भी संदेश को ले जाओ। तुम सबके संदेशों को हरते हो, सबके दुखों को हरते हो, तो मैं भी विरही हूं, मैं भी विरह युक्त हूं, तो मेरे भी संदेश को हे मित्र ले जाओ। और ले कहाँ जाना है, तो कह रहा है जहाँ के बाहरी उद्यान में भगवान शंकर के चंद्रमा से वहां का महल एकदम उज्जवल युक्त हो, और यक्षों की नगरी हो जहाँ भगवान यक्षों के स्वामी कुबेर निवास करते हो, ऐसी नगरी में, तो कह रहा गंतव्या ते वसति अलका, ऐसी नगरी में तुमको ले जाना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।